नमस्कार, मैं ट्विंकल मिश्रा और आप देख रहे हैं HW न्यूज। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज्यसभा चुनाव और सेंट्रल एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि अगर 48 घंटे के लिए प्रवर्तन निदेशालय का नियंत्रण शिवसेना को दे दिया जाता है तो भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट दे देंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने राज्यसभा चुनाव से पहले आरोप लगाया था कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर निर्दलीय और छोटे दलों पर दबाव बनाकर उनके पक्ष में वोट देने का दबाव बना रही है, जिसको लेकर संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस और मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। सुनिए संजय राउत ने किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला। त्याच्यामध्ये कोणत्याही आमदाराचा अवमान करण्याचा प्रश्न नाही, अजिबात प्रश्न नाही आहे। आम्ही काय बोलतोय हे त्यांनाही माहिती आहे आणि भाजपलाही माहिती आहे। आमच्या हातामध्ये जर 2 दिवस ईडी दिलं तर देवेंद्र फडणवीस सुद्धा शिवसेनेला मतदान करतील। सर, पण त्यांनी सगळ्यांनी आरोप फेटाळलेले आहेत। ते म्हणतात की संजय राऊत यांना हेतूच नाही। आम्हाला सगळं माहिती आहे म्हणून मी बोललो। मला आता कोणाचा विषय संपलेला आहे। एक विजय झाला आणि एक पराभव झाला अशा निवडणुकीमध्ये म्हणजे अणुबॉम्ब कोसळला असं होत नाही किंवा महाप्रलय आला आणि सगळं वाहून गेलं असं होत नाही। अनेक राज्यांमध्ये असे निकाल लागले। राजस्थानमध्ये काँग्रेस जिंकलेली आहे, हरियाणामध्ये रडीचा डाव निवडणूक आयोगाने आणि भाजपनं खेळून अजय माकनचा पराभव केलेला आहे। महाराष्ट्रात सुद्धा निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून रात्रीच्या अंधारामध्ये इकडले नेते काय करत होते याची सगळी माहिती आमच्याकडे आहे। आपको बता दें कि शुक्रवार को महाराष्ट्र में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 3 और महाविकास अघाड़ी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 6वीं सीट पर महाविकास अघाड़ी सरकार का दबदबा भारी था, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई और इन नतीजों के बाद से ही शिवसेना बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रही है। शिवसेना के उम्मीद थी कि उनके उम्मीदवार की जीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजय राउत ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्ष की बैठक में उनकी पार्टी शामिल होगी। सुनिए संजय राउत ने किस तरह कहा कि वह उनके पार्टी का एक उम्मीदवार ममता बनर्जी की इस मीटिंग में शामिल होगा। बात ऐसी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, ममता दीदी ने ज़रूर एक मीटिंग बुलाई है दिल्ली में 15 जून को। उसमें सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, और भी देश में जो मुद्दे हैं, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन है, जो सेंट्रल जिस तरह से हमको स्टेट को अन्याय कर रही है, सभी मुद्दों पर चर्चा है। दिल्ली में बैठक है, उद्धव जी को निमंत्रण आया है। मेरी कल पवार साहब से भी बात हो गई मामले में। हम तो सब अयोध्या में है उस वक्त, हमारा पहले से एक प्रोग्राम तय है आदित्य के साथ, लेकिन शिवसेना की तरफ से हमारा एक प्रमुख नेता उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। सेंट्रल एजेंसीज की अगर बात करें तो मोदी वाली केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा है कि वो इनका गैर इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राजनीतिक बदले के चलते राहुल गांधी और सोनिया गांधी को डराने का काम कर रही है। आप मुझे बताइए, क्या सड़क पर पैदल चलकर जाना अब इस देश में अपराध है? क्या सत्य के लिए शांति प्रिय गांधीवादी आग्रह करना अब अपराध है? क्या इस देश की विरासत की रक्षा करना अपराध है? क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध है? क्या समाचार पत्र चलाना अपराध है? अगर ये सब अपराध हैं, अगर इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की रक्षा अपराध है, तो माफ कीजिए, फिर यह अपराध करना 140 करोड़ भारतवासियों का कर्तव्य है। हम हर सवाल का जवाब देंगे। हम झूठ की अदालत में उनको बेनकाब कर देंगे। राहुल गांधी जी पैदल चलकर ईडी के कार्यालय तक तो ही जा रहे हैं। मोदी सरकार, कायर मोदी सरकार इतना डर क्यों रही है? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।